जुड़वा ट्विंस। गर्भाशय में एक ही समय में दो भ्रूणों की वृद्धि होकर दो शिशुओं का जन्म होता है। ऐसे शिशुओं को जुड़वा कहते हैं। कई दंपतियों को जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा के दो प्रकार होते हैं, एक युग्मज जुड़वा और द्वियुग्मज जुड़वा। एक युग्मज जुड़वा संतान एक ही युग्माणु से बनती है। भ्रूण विकास के शुरू के समय में युग्माणु तैयार होने के लिए 8 दिनों के अंदर उसकी कोशिका अचानक दो समूहों में विभाजित हो जाती है। इस भ्रूण कोशिका के दोनों समूह अलग अलग भ्रूण के रूप में बढ़ने लगते हैं और पूरी वृद्धि होकर एक युग्मज जुड़वा जन्म लेते हैं। ऐसी जुड़वा संतान जनुकीय दृष्टि से बिल्कुल समान होती है, इसलिए ये संतानें दिखने में भी एक दूसरे के समान ही होती है और उनका लिंग भी एक जैसा ही होता है, अर्थात या तो वे दोनों लड़कियां होंगी या तो दोनों लड़के होंगे। एक जुड़वा के संदर्भ में भ्रूण कोशिका का विभाजन अगर युग्माणु तैयार होने के 8 दिनों बाद हो तो ऐसी परिस्थिति में संयुक्त जुड़वा सियामीज और कंजॉइंड ट्विंस संतानें जन्म लेती हैं। ऐसी जुड़वा संतानें शरीर के किसी हिस्से से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई अवस्था में जन्म लेते हैं। ऐसी जुड़वा में कुछ अंग संयुक्त होते हैं। कुछ अपवादात्मक परिस्थिति में स्त्री के अंडाशय से एक ही समय में दो डिंब बाहर अडनालिका में छोड़े जाते हैं। उन दोनों डिंबों का अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा फलन होकर दो भिन्न युग्माणु जाइगोट्स तैयार होते हैं। इन दोनों युग्माणुओं से दो भ्रूण तैयार होकर दोनों का गर्भाशय में रोपण होता है और पूरी वृद्धि होने पर द्वियुग्मज जुड़वा संतान जन्म लेती हैं। ऐसी जुड़वा संतानें जनन की दृष्टि से भिन्न होती हैं और लैंगिक दृष्टि से समान या भिन्न भिन्न हो सकती हैं। इंटरनेट मेरा मित्र। कभी कभी किसी स्त्री को 2 से अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई ऐसा आपने पढ़ा होगा। ऐसा क्यों होता है? इसकी अधिक जानकारी इंटरनेट पर खोजिए। लैंगिक स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति का सुस्थिति में रहना ही स्वास्थ्य कहलाता है। विभिन्न सामाजिक प्रथाएं, रूढ़ियां, परंपराएं, अज्ञानता, संकुचित दृष्टिकोण, इन सभी कारणों की वजह से हमारे देश में लैंगिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता दिखाई नहीं देती। विशेष रूप से स्त्रियों के लैंगिक स्वास्थ्य के विषय में उदासीनता दिखाई देती है। स्त्री को आने वाला मासिक धर्म का सीधा संबंध उसके लैंगिक और संपूर्ण स्वास्थ्य से है। आज के युग में स्त्रियां पुरुषों के बराबर में कार्य कर रही हैं, जिससे उन्हें दिन भर घर के बाहर रहना पड़ता है। मासिक धर्म के समय रक्तस्राव होता है, इसलिए गुप्तांगों की समय समय पर स्वच्छता रखना आवश्यक है, नहीं तो लैंगिक स्वास्थ्य की समस्या निर्माण हो सकती है। पुरुषों में भी लैंगिक स्वास्थ्य की समस्या निर्माण हो सकती है। उसे टालने हेतु गुप्तांगों की समय समय पर स्वच्छता रखना बहुत आवश्यक है। लैंगिक रोगों में साइफिलिस और गोनोरिया, ये 2 रोग ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये दोनों जीवाणुओं द्वारा होते हैं। गुप्तांगों सहित शरीर के अन्य भागों पर धब्बे बनना, फुंसियाना, बुखार आना, जोड़ों में सूजन, बालों का झड़ना आदि लक्षण साइफिलिस इस रोग में दिखाई देते हैं। गोनोरिया रोग में पेशाब करते समय जलन और दर्द होना, शीश्न और योनि मार्ग से पीप, पस निकलना, मूत्र रोग, गुदाशय, गला, आंख, इन अवयवों में सूजन आना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। क्या आप जानते हैं जनसंख्या विस्फोट?
अत्यंत कम समयावधि में बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। साथ में सारणी से आपको ज्ञात हो गया होगा कि भारत में जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण हमें बढ़ती बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति की आय और कर्ज, प्राकृतिक साधन संपदा पर तनाव, ऐसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं का एक ही उपाय है और वह है जनसंख्या नियंत्रण। इसके लिए परिवार नियोजन की आवश्यकता है। आजकल एक ही बच्चे को जन्म देकर उसके पालन पोषण का झुकाव अनेक दंपतियों में दिखाई दे रहा है। जानकारी हासिल कीजिए। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र को भेंट दीजिए और वहां के स्वास्थ्य अधिकारी से कुटुंब नियोजन के बारे में साक्षात्कार, इंटरव्यू के जरिए जानकारी हासिल कीजिए।